हेलो एवरीवन। अभी के इस वीडियो में हम देखेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन जिसका नाम है विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस। इस मेथड में हम ईथर का प्रिपरेशन करते हैं। विलियमसन ईथर सिंथेसिस। तो इस मेथड में करते क्या मेनली, इस मेथड में हम ईथर का सिंथेसिस करते हैं। कैसे करते हैं? जब हम अल्काइल हैलाइड लेते हैं और इसका रिएक्शन कराते हैं सोडियम या पोटेशियम एल्कोक्साइड के साथ, यानी यहाँ पे लिखा है सोडियम। तो जब हम अल्काइल हैलाइड, ठीक है, लेते हैं और इसका रिएक्शन कराते हैं सोडियम एल्कोक्साइड, या हम पोटेशियम एल्कोक्साइड भी ले सकते हैं। पता ना एल्कोक्साइड क्या होते हैं? एल्कोक्साइड वो कंपाउंड होते हैं, जैसे अगर इसको मैं आपको समझाऊं तो ऐसे बोलते हैं कि अल्कोहल होता है। अगर आपने अल्कोहल का H बाहर निकाल दिया, H+ के फॉर्म में बाहर निकाल दिया, तो RO- ये होता है अल्कोहल। तो अल्कोहल का H+ निकालने के बाद जो पार्ट मिलता है उसी को बोलते हैं एल्कोक्साइड आयन, ठीक है। और एल्कोक्साइड आयन एक अनायन है, तो इसलिए हमने क्या बोल दिया कि ये अनायन है और सोडियम क्या है, एक कैटायन, इसलिए लिखते हैं सोडियम एल्कोक्साइड, ठीक है। ठीक। जैसे अगर, हाँ, एक और चीज़, अगर आपने बस इसकी वैलेंसी फ्री करी RO, तो ये जो ग्रुप मिलेगा इसको बोलते हैं एल्कोक्सी। तो इन दोनों को याद रखना है, दोनों काम आते हैं, ठीक है। अल्कोहल का अगर H+ के फॉर्म में निकाल दिया तो एल्कोक्साइड, अगर वैलेंसी फ्री कर दी तो एल्कोक्सी ग्रुप। बहुत सिंपल सा रिएक्शन है। ये रिएक्शन फॉलो करता है SN2 मैकेनिज्म, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाइमोलिकुलर। आपको पता है कि O- एक न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अटैक करेगा किस पे, R पे, और X क्या है, एक लिविंग ग्रुप है, ये बाहर निकल जाएगा, सिंपल सी बात है। और क्या मिल जाएगा, RO R' और NaX बाहर निकल गया, ठीक। ये होता है विलियमसन ईथर सिंथेसिस में। जैसे एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल ये है कि अगर हमने ये कंपाउंड लिया CH3 CH2 Cl, और इसका रिएक्शन करा दिया CH3O- Na+ के साथ, ठीक है। या K+ भी ले सकते हैं, पोटेशियम भी ले सकते हैं, ठीक है। ये है सोडियम मेथॉक्साइड, ठीक है। ये है इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, और ये है सोडियम मेथॉक्साइड। क्या होगा बताओ? देखो सेम वही लॉजिक से, O- न्यूक्लियोफाइल, Cl लिविंग ग्रुप बाहर निकालेगा, और यहाँ पे मिल जाएगा CH3 CH2 OCH3 और NaCl, ठीक है। ये मिल जाएगा, ये मिल गया एक ईथर। अब समझते हैं कुछ बातें कि ये जो विलियमसन ईथर सिंथेसिस आपको देख के लग रहा है तो बहुत सिंपल सा मेथड है, लेकिन यहाँ पे खास बात ये है कि ये रिएक्शन फॉलो करता है SN2 मैकेनिज्म। और अगर ये रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म फॉलो करता है तो कुछ खास बातें होती है SN2 रिएक्शन की। जैसे हमने पढ़ा है कि SN2 रिएक्शन में जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है ये 1 डिग्री Rx का ज़्यादा होता है। 1 डिग्री Rx का रिएक्टिविटी ज़्यादा होता है, उसके बाद 2 डिग्री Rx, और उसके बाद 3 डिग्री Rx, ठीक है। अगर 1 डिग्री अल्काइल हाइड है और 2 डिग्री अल्काइल हाइड है और 3 डिग्री अल्काइल हाइड, तो 1 डिग्री Rx में रेट फास्ट होगा SN2 का। तो अगर हम कंपेयर करें रेट, ठीक है, तो 1 डिग्री में ज़्यादा होगा। तो अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, बताओ कि ये कंपाउंड है, ठीक, अगर मुझे ये वाला ईथर बनाना है, ध्यान समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, CH3 CH2O CH3, ठीक, मुझे ये ईथर बनाना है और मेरे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, ठीक है, मैंने ये ले लिया CH3 CH2 Cl प्लस टॉर्शियरी एल्कोक्साइड, या मैंने लिख दिया K+। एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन, ठीक है, इसी का उल्टा करते हैं। उल्टा मतलब कि अगर ये कंपाउंड हमने लिया, इसी को मैं बना रहा हूँ,
इसमें चेंज ये है कि यहाँ पे Cl था, इसको मैंने चेंज करके यहाँ पे बना दिया, ये ले लिया मैंने O माइनस K प्लस। पहला ऑप्शन ये था, और दूसरा हमने ये कंपाउंड ले लिया, सेम यही कंपाउंड है, बस फर्क ये है कि यहाँ पे Cl ले लिया। बताओ विच इज़ प्रिफर्ड मेथड, मतलब अगर मैं बोलूँ ये पाथ 1 है, दिस वन इज पाथ 1 एंड दिस इज पाथ 2, ठीक है, तो विच इज प्रिफर्ड पाथ 1 और 2, दिस इज 1। तो देखो सिंपल सी बात है, आपको क्या लगता है, आपको ये लग सकता है कि ठीक है दोनों में क्या होगा, दोनों में ही आपका ये वाला पार्ट न्यूक्लियोफाइल है, इस पे भी अटैक करेगा, Cl को बाहर निकालेगा, इसमें भी अटैक करेगा, Cl को बाहर निकालेगा, बनेगा तो वही, बट ऐसा नहीं, ठीक है। होता क्या है कि आपको पता है कि SN2 का जो कॉम्पिटिटर होता है वो होता है E2, मतलब SN2 और E2 एक जैसे रिएक्शन होता है, क्योंकि SN2 में भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए होता है, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ही स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो SN2 का जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है ये होता है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, ठीक। और E2 का जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है ये होता है 3 डिग्री फॉलोड बाय 2 डिग्री फॉलोड बाय 1 डिग्री। तो अगर इसमें मुझे चूज करना है, क्योंकि ये रिएक्शन फॉलो करता है विलियमसन ईथर सिंथेसिस, आपका SN2 मैकेनिज्म, तो अगर हम देखें तो ये जो हमारा कंपाउंड है ये 1 डिग्री RX है, लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो ये क्या हो जाएगा 3 डिग्री RX, ठीक है। तो ये ज़्यादा प्रिफर्ड मेथड है, क्योंकि SN2 का रिएक्टिविटी 1 डिग्री में फास्ट हो। यहाँ पे दिक्कत क्या है, इस पाथ 2 में क्या दिक्कत होगा, पाथ 2 में दिक्कत ये हो जाएगी, यहाँ पे एलिमिनेशन ज़्यादा फॉलो करेगा, मतलब यहाँ पे एलिमिनेशन इज प्रिफर्ड, क्योंकि यहाँ पे जो RX है वो 3 डिग्री RX, और आपको पता है 3 डिग्री RX SN2 करता ही नहीं है, तो क्या करेगा ये एलिमिनेशन कर देगा, और एलिमिनेशन आपको पता है यहाँ पे क्या होता है अल्फा बीटा एलिमिनेशन, जिस पे लिविंग ग्रुप है वो अल्फा, और बगल वाला क्या हो गया बीटा, बेस आएगा बीटा से H निकालेगा और अल्फा से लिविंग ग्रुप, और क्या मिल जाएगा फाइनली, तो इस मेथड में आपको ये कंपाउंड मिलेगा, ठीक है। CH3 CH2 OH, बेस ने बीटा वाले कार्बन से H बाहर निकाल दिया, ठीक है, देन KCl बाहर निकल जाएगा और एलिमिनेशन हो जाएगा, तो ये कंपाउंड मिल जाएगा, ठीक है। ये है आपका एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन। अच्छा एक और चीज़, आपको पता है कि अगर मुझे ये ईथर बनाना है, ये ऐसा ईथर, सेम उसी लॉजिक से मैं पूछ रहा हूँ, अगर ये ईथर मुझे बनाना है OR, मैंने जनरलाइज कर दिया, तो सेम हमारे पास भी यहाँ पे दो ऑप्शन होगा। पहला ऑप्शन क्या होगा कि pH O माइनस, ठीक है, Na प्लस बोल देता हूँ यहाँ पे, और दूसरा है आपका RX, एक तो ये ऑप्शन है, और दूसरा इसी का उल्टा, ठीक है, कि यहाँ पे PHX, ये PHX है, प्लस ये आपका RO माइनस Na प्लस, कौन सा सही मेथड है बताओ, आप लोग कोई भी देख लें, बट नहीं, यहाँ पे अगर देखें ये हेलोअरीन है, आपको पता है कि हेलोअरीन नॉर्मल कंडीशन पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो ही नहीं करता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस होने से कार्बन हेलोजन का जो सिंगल बॉन्ड है इसमें डबल बॉन्ड की प्रॉपर्टी आती है, तो ये तो प्रिफर्ड है ही, तो रिएक्शन ही नहीं करेगा इनका, तो प्रिफर्ड मेथड कौन सा है, दिस मेथड, ठीक है, तो ये ज़्यादा प्रिफर्ड मेथड, ओके। आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा, ओके। तो यही था विलियमसन ईथर सिंथेसिस, थैंक यू।